हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू एग्ज़ाम्स। एडू एग्ज़ाम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए न्यू स्टूडेंट्स आते हैं। उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम एक ऐसा मेथड होता है जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली और एक्यूरेटली सॉल्व हो जाता है और टाइम टेकिंग भी नहीं होता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि सिलोजिज्म में क्वेश्चंस दिए कैसे जाते हैं। बेसिकली सिलोजिज्म में क्वेश्चंस स्टेटमेंट और कंक्लूजन के फॉर्म में दिए जाते हैं। स्टेटमेंट में जो भी दिया होता है वो ही हमें ट्रू मानना होता है। अब स्टेटमेंट की हेल्प से हमें कंक्लूजन को डिराइव करना होता है। अब इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन केवल 4 कीवर्ड पर बेस्ड होते हैं। वो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं ऑल, सम नॉट एंड नो। अब इन्हीं 4 ये मेन कीवर्ड्स पर बेस्ड ही हमारा पूरा सिलोजिज्म सॉल्व हो सकता है, जिसमें ऑल और सम पॉजिटिव होते हैं और सम नॉट और नो निगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। अब देखते हैं ऑल में स्टेटमेंट कैसे दिया जाता है। ऑल ए आर बी के फॉर्म में ये हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब 100% इन्फॉर्मेशन है। ऑल ए आर बी मीन सारा का सारा ए बी है, मतलब जो पूरा का पूरा ए है वो हमारा बी है। या इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल ए आर बी मतलब सारा का सारा जो ए है वो बी है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम इनर से आउटर की ओर आते हैं तो हमारा सम और ऑल का कॉन्सेप्ट ट्रू होता है, सम और ऑल का कंक्लूजन में। और अगर आउटर से इनर सर्कल की ओर आते हैं तो सिर्फ हमारा सम का कंक्लूजन सही होता है। इनर से आउटर मीन्स ये छोटा है और ये बड़ा सर्कल है, यानी कि इसमें सम भी आ सकता है और ऑल भी आ सकता है। और आउटर से इनर मीन्स बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो सिर्फ सम का कॉन्सेप्ट सही होगा। अब इसी तरह सम में देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। सम में दिया होता है स्टेटमेंट सम ए आर बी के फॉर्म में, मतलब कुछ जो ए है वो बी है। ये हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ये हमारे पास 1 to 99% इन्फॉर्मेशन होती है। ये जो हमारा पार्ट हमें कॉमन दिख रहा है ये वाला, ये हमारा सम में आता है, मतलब कुछ ए बी है। ए का जो कुछ पार्ट है वो बी है और ये कौन सा पार्ट है, ये जो हमें कॉमन दिख रहा है। इसमें 1% ए आर बी भी हो सकता है, 2% ए आर बी भी हो सकता है, 45% ए आर बी भी हो सकता है, 99% ए आर बी हमारा कंक्लूजन सही हो सकता है। अब इसी तरह नो का कॉन्सेप्ट देखते हैं। नो में क्या होता है, नो में स्टेटमेंट दिया होता है नो ए इज बी के फॉर्म में। जिस तरह से सम हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और ऑल के केस में हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है पॉजिटिव, उसी तरह से नो में हमारे पास 100% निगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है। मीन्स नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, 1% ए भी बी नहीं है, मतलब ए का थोड़ा सा पार्ट भी बी नहीं है। नो ए इज बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्रॉस लगाना आप जरूर ध्यान रखिए, अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चंस गलत हो सकता है। तो नो ए इज बी को इस तरह से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 100% निगेटिव इन्फॉर्मेशन है, कोई भी ए बी नहीं है। इसी तरह से सम नॉट के केस को कैसे सॉल्व करते हैं। सम नॉट में दिया जाता है स्टेटमेंट सम ए आर नॉट बी के फॉर्म में। सम ए आर नॉट बी मीन्स ए का जो कुछ पार्ट है वो बी नहीं है। ये क्या होता है, सम ए आर नॉट बी हमारा 1 साइडेड रिलेशन होता है, मतलब ए का कुछ पार्ट है जो बी नहीं है पर पूरा का पूरा बी हमारा ए हो सकता है। जैसे सम ए आर नॉट बी दिया हुआ है और अगर हम इसको, ये ए का कुछ पार्ट है जो बी नहीं है, पर अगर इसी बी को हम इसे में पूरा ला के देखें कि ऑल बी आर ए हो सकता है, तो हाँ हमारा ऑल बी आर ए हो सकता है और हमारा स्टेटमेंट भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे।
तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहें। थैंक यू गाइस।